हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। ये है सिस्टम मेंटेनेंस का लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग देख रहे होंगे मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी। अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। एक मेमोरी जो होता है वो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होता है। जिस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है, पुरानी यादों को स्टोर करके रखता है, उसी तरह से जो मेमोरी होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where data is to be processed and instructions required for processing are stored। कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो क्या है, स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर में, जहाँ पे क्या होता है, जो डेटा को प्रोसेस करना है, जो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, या जो प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड है, या जो प्रोसेस हो चुका है, यानी कि डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। जो हमारा मेमोरी होता है उसको क्या होता है, डिवाइड किया हुआ होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। ईच लोकेशन और सेल हैज ए यूनिक एड्रेस। उन सारे सेल्स का अलग अलग क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, विच वेरीज फ्रॉम जीरो टू मेमोरी साइज -1। जो कि कहां से कहां तक होते हैं, जीरो टू मेमोरी साइज -1। ऑब्वियसली अगर कोई साइज है, अगर मान लीजिए सेल 6 है और अगर हम उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो 5 पे एंड हो जाएगा। सो विच वेरीज फ्रॉम जीरो टू cell size minus memory size -1। okay, for example if the computer has 64k words, अगर जो हमारा कंप्यूटर है उस अगर 64k वर्ड्स सपोर्ट करता है, then this memory unit has 64 into 1024 equals 65536 memory locations। अगर वो 64 के वर्ड सपोर्ट करता है तो टोटल मेमोरी लोकेशंस कितने होंगे, 64 इंटू 1024 जो कि होते हैं 65536। तो अगर हम लोग इसका काउंटिंग करें तो कहां से कहां तक होगा ये, 0 टू 65535। तो ये हो गया। एक वर्ड्स जो होता है उसमें 1024 मेमोरी एड्रेस होते हैं, ये याद रखना है। एक वर्ड्स में कितने होते हैं, 1024। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मेमोरी इज primarily ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारा मेमोरी होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। जो पहला है वो है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। जो दूसरा है हमारा वो है सेकेंडरी मेमोरी, और जो तीसरा है हमारा वो है कैश मेमोरी, जो कि बारी बारी से हम लोग इन तीनों को देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, जो हमारा रोम होता है, वो सिर्फ उन डेटा को स्टोर करके रखता है जिस पर कि सीपीयू अभी करेंटली वर्क कर रहा है। मतलब कि जो अभी कंप्यूटर के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा करेंटली प्रोसेसिंग में है, करेंटली जो है रन हो रहे हैं, उन सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो रैम है हमारा, जो प्राइमरी मेमोरी है, वो स्टोर करके रखता है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। यस, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। जो हमारा रैम होता है वो क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ कि अगर जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, उससे अगर कनेक्शन को हटा दिया जाए, अगर पावर को स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो हमारा जो डेटा है वो क्या होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। जो रैम होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलकर के बना हुआ होता है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो फास्ट होता है, लेकिन रजिस्टर्स से ज्यादा फास्ट नहीं होता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो रनिंग प्रोसेस है। देखिए, रैम और रजिस्टर्स दोनों में अंतर है। रजिस्टर्स क्या है, जो सीपीयू के द्वारा अभी करेंटली एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। एक बार में कोई एक सीपीयू एक ही प्रोसेस को रन करवा सकता है, तो वह जो प्रोसेस जो सीपीयू के द्वारा अभी करेंटली प्रोसेसिंग रनिंग किया जा रहा है, वो जो डेटा है वो कहाँ है, रजिस्टर में है। लेकिन वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे प्रोसेस जो कि कंकरेंटली रन किए जा रहे हैं सीपीयू के साथ, वो कहाँ पे स्टोर होंगे, रैम में स्टोर होंगे। तो रैम और रजिस्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो रैम है हमारा, ये रजिस्टर्स के जितना फास्ट नहीं होता है। ओके, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रीसाइड्स इन द मेन मेमोरी। यस, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन
अभी प्रोसेस नहीं हो रहे लेकिन प्रोसेस होने वाले हैं, वो सारे भी क्या होते हैं, मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो दो तरह का होता है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एक रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम दोनों को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये सारे क्या होते हैं, रैम सेमीकंडक्टर मेमोरीज होते हैं। इट इज नॉन एज द मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। यूजुअली वोलाटाइल मेमोरी, यस वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या, जब पावर रैम से हट जाएगा यानी कि जब कनेक्शन ऑफ हो जाएगा तो उसका जो सारा डेटा है जो कि रैम अपने अंदर स्टोर किए हुए था वो सारा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। डेटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ, यस डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा जब पावर हमारा क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये जो है पीसी का जो क्या है, ये वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर का। क्यों, क्योंकि अगर रैम नहीं होगा तो हम प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को कैसे रन करवा पाएंगे, सीपीयू जो है वो डेटा कहाँ से फेच करेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरीज, यस ऑफ कोर्स ये क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से हमारे जो डिस्क है या हार्ड डिस्क है उससे क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। ए कंप्यूटर कैनोट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, यस एक कंप्यूटर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के बिना रन कर सकता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्या है बेसिकली, अगर मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक्सटर्नली या यूएसबी या किसी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो रैम है हमारा प्राइमरी मेमोरी है, उसमें जो हम अभी रन करवा रहे हैं वो लोड होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम सिस्टम को बूट किए तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रन हो रहा है हमारा, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो रैम में लोड होगा हमारा। आप लोग देखते होंगे जब आपका रैम जैसे मान लीजिए 8 GB या 16 GB का है, तो अगर आप जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो आप देखिएगा कि 1 या 1.5 GB जो है आपका फुल हो जाता है। वो क्यों फुल हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रनिंग मोड में है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रखा है रैम में, तभी वो रन कर रहा है। तो रैम के बिना जो है वो पीसी वर्क नहीं कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंड टाइप जो है सेकेंडरी मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये जो है सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे हमारा हार्ड डिस्क हो गया। ओके, और इसको नॉन वोलाटाइल कहा जाता है, मतलब कि अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए पावर को फिर भी इसमें जो डेटा रहता है वो हमारा पड़ा हुआ रहता है। जैसे हमारा जो हार्ड डिस्क है उसमें हम लोग जो फोटोज वीडियो MP3 फाइल सेव करते हैं, जब हम लोग दोबारा सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो सारा फाइल हमें जो है वापस मिल जाता है। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, यस ये जो होता है मेन मेमोरी से क्या होता है, ये स्लोअर होता है। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं वो क्या क्यों यूज होते हैं, परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। हम लोग जो वीडियोज स्टोर करते हैं, जो फाइल्स स्टोर करते हैं उसमें क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं। ऐसा नहीं आज स्टोर किए 2 दिन बाद फिर लॉस्ट हो गया, है ना। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरीज। जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है इन मेमोरीज को, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स। ये जो मेमोरीज हैं ये इनपुट आउटपुट रूटीन्स के माध्यम से क्या होते हैं, एक्सेस किए जाते हैं सीपीयू के द्वारा। The contents of secondary memories are first transferred to the main memory and then the CPU can access it. Yes, CPU जो है वो RAM से डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। तो अगर मान लीजिए डिस्क में कोई हमारा डेटा पड़ा हुआ है, अगर CPU उसको एक्सेस करना चाहता है तो डिस्क से पहले वो डेटा कहाँ ट्रांसफर होगा, रैम में आएगा, है ना। क्योंकि रैम में कौन सा अभी हम लोग रैम में पढ़े प्रोग्राम लोड होता है जो कि अभी प्रोसेसिंग हो रहा है या जिस पे प्रोसेसिंग होना है, जिसको रनिंग मोड में आना है, वो सारे डेटा कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में स्टोर होते हैं। तो अगर सीपीयू को कोई डेटा जो है एक्सेस करना है तो वो डिस्क से आएगा कहाँ पे, रैम में, और रैम में जो डेटा आएगा उसको सीपीयू एक्सेस करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल डिस्क, जो हमारा डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी है, सीडी रोम सेकेंडरी मेमोरी है, डीवीडी ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी है। आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। यस, ये जो होते हैं मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होते हैं।
इट इज नॉन एज द बैकअप मेमोरी, इन्हें बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि जो हम लोग डेटा फाइल्स इसमें स्टोर करते हैं उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। इट इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यस वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ये दोनों जो वर्ड्स हैं इनको याद रखना है। वोलाटाइल मीन्स क्या, जब पावर स्विच ऑफ कर दे तो हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाए। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल क्या कि जब पावर स्विच ऑफ भी कर दें तो हमने जो डेटा उसमें सेव किया था वो हमारा सेव ही रहे, और जब हम पावर ऑन करके दोबारा उसे एक्सेस करना चाहे तो हम उसे एक्सेस कर पाए। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, यस डेटा क्या होता है इसमें परमानेंटली स्टोर्ड होता है। ओके, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर, ये यूज होता है क्यों, स्टोरेज ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर, हम लोग स्टोर करने के लिए डेटा को यूज करते हैं। कंप्यूटर मे रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, यस कंप्यूटर मे रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, एक कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन कर सकता है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज, ये जो होते हैं ये प्राइमरी मेमोरी से क्या होते हैं, स्लोअर होते हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। थर्ड वन जो हमारा है वो है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी व्हिच कैन स्पीड अप द सीपीयू। कैश मेमोरी क्या होता है, वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी व्हिच कैन स्पीड अप द सीपीयू। ओके, it acts as a buffer between the CPU and the main memory। जो कैश मेमोरी होता है ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर की तरह काम करता है। CPU का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो रैम से होता है, तो इसके बीच में क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। इसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, बट अपने साइज के अनुसार ना होके इसका जो स्पीड होता है ये बहुत ही क्या होता है, फास्ट मेमोरी होता है। इट इज यूज्ड टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू, जो कि सीपीयू के द्वारा मोस्ट फ्रिक्वेंटली बार बार यूज हो रहे हैं उन डेटा को कैश मेमोरी क्या करता है, स्टोर करके रखता है अपने पास। The parts of data and programs are transferred from the disk to cache memory by operating system from where the CPU can access them। Yes, कैश मेमोरी में क्या होता है, डिस्क से डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है कैश मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और उसके बाद सीपीयू क्या करता है, कैश मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है। तो कैश मेमोरी का मेनली वर्क क्या होता है, जो हमारे पीसी का परफॉर्मेंस है, जो एक्सेसिंग स्पीड है उसको बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि जो हम लोग जो प्रोग्राम को मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर को, उसको क्या करता है कैश मेमोरी अपने अंदर स्टोर करवा के रखता है। अब चूंकि कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट है तो अगर हम लोग दोबारा उसको ओपन करेंगे तो वो क्विक तुरंत ओपन हो जाएगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप देख सकते हैं अपने पीसी में 4-5 बार कोई सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए, फिर उसको क्लोज कर दीजिए और उसको दोबारा ओपन कीजिए, देखिएगा वो तुरंत ओपन हो जाएगा एकदम क्विक। उसके बाद दोबारा सिस्टम रीस्टार्ट कीजिए और उसको ओपन कीजिए, देखिए वो क्या होगा, थोड़ा स्लो ओपन होगा। तो यही है कैश मेमोरी। आगे द एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी आर एज फॉलोज। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, यस ये सबसे फास्ट होता है, सबसे स्मॉल होता है और सबसे फास्ट होता है। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए यह मेन मेमोरी से लेस टाइम लेता है। It stores the program that can be executed within a short period of time। ये उन प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्पेस होता है ये बहुत ही कम होता है। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पोररी यूज, यस ये जो डेटा को होल्ड करता है ये टेम्पोररी यूज के लिए स्टोर करता है, हमेशा के लिए स्टोर परमानेंटली नहीं करता है। द डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी आर एज फॉलोज। कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, यस इसके पास कैपेसिटी लिमिटेड होता है, इसका जो साइज होता है बहुत ही लेस होता है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली ये बहुत ही फास्ट है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही, ये बहुत ही क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। आगे हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आता है शैडो मेमोरी का। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पिछले बार भी पूछा था, कोई भरोसा नहीं है इस बार भी पूछ दे। तो शैडो मेमोरी पढ़ करके जाना है, क्या होता है हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर ओरली समझा जाए तो शैडो मेमोरी क्या है, जब हम लोग
पीसी को ऑन करते हैं। बायोस अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे हम लोग को पढ़ना है बायोस। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बायोस होता है वो एक चिप होता है, रोम के अंदर में वो स्टोर होता है। तो जो बायोस होता है उसका वर्क क्या होता है, जब सिस्टम ऑन होता है तो आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही सिस्टम ऑन हो तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सारा जो है उससे जो है लोड होता है। बूटस्ट्रैप लोडर उसी के अंदर होता है जिससे कि सिस्टम हमारा बूट होता है। और उसके बाद जितने भी हार्डवेयर को एक्सेस करने के कीबोर्ड, स्पीकर, ये सब एक्सेस करने के जितने भी प्रोग्राम होते हैं सारे हमारे बायोस में ही स्टोर होते हैं। तो वो सारे रोम में स्टोर होते हैं। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, वो रैम से स्लो होता है। ओके, तो अगर मान लीजिए हम किसी प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं जो कि किसी स्लो मेमोरी में है, तो एज कंपेयर्ड टू फास्ट मेमोरी, एज कंपेयर टू रैम, वो ज्यादा टाइम लेगा। तो शैडो मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रोम, जो बायोस में जो प्रोग्राम है उसको रैम में कॉपी कर देना, फास्टर रैम में कॉपी कर देना, उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है शैडो मेमोरी। ओके, तो ये था ओरली, हम लोग थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इन 80386 एंड लेटर प्रोसेसर, 80386 एक प्रोसेसर था और उसके बाद के प्रोसेसर में copying the content of the slow BIOS ROM into faster system RAM is known as shadow memory. Yes, एक लाइन में copying the content of the slow BIOS ROM into faster system RAM is known as shadow memory. जो स्लो बायोस रोम का जो कंटेंट है उसको फास्टर सिस्टम रैम में कॉपी कर देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शैडो मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज शैडो रैम और शैडो रोम। यस, इसको हम लोग शैडो रैम भी बोलते हैं या शैडो रोम भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में शैडो रैम या शैडो रोम या शैडो मेमोरी तीनों में से कोई भी पूछे तो आपको बात वही लिखना है। By copying the ROM's content into empty area of the RAM and by redirecting any ROM read request to the RAM, the read operation can be made faster. Yes, जो रोम का कंटेंट होता है उसको क्या हम लोग रैम के एम्प्टी एरिया में कॉपी करके, और रोम का जो रीड रिक्वेस्ट है यानी कि जो रोम के लिए रीड रिक्वेस्ट आता है उसको हम लोग रीडायरेक्ट कर दें किस पे, रैम पे, क्योंकि रोम का डेटा हमने रैम में कॉपी कर लिया है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन को, जो एक्सेसिंग स्पीड है इसको क्या कर सकते हैं, फास्टर कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था अभी। द शैडो मेमोरी प्रोवाइड्स एन इम्प्रूवमेंट इन द कंप्यूटर स्पीड। यस, शैडो मेमोरी क्या किया, एक इम्प्रूवमेंट दिया है कंप्यूटर के स्पीड में, एक्सेसिंग स्पीड में, बाय प्रोवाइडिंग फास्ट रिस्पॉन्स टू द रोम रिक्वेस्ट। अगर रोम का कोई रिक्वेस्ट जाता है तो अगर हम एक्चुअली उसे रोम से एक्सेस करें तो वो ज्यादा समय लेता है, जबकि हमने रोम के डेटा को क्या कर रखा है, रैम में कॉपी कर रखा है, और अगर हम रैम से उसको एक्सेस करें तो वो बहुत ही लेस टाइम लेगा। तो इसीलिए ये क्या है, कंप्यूटर के स्पीड में एक इम्प्रूवमेंट है। द शैडो रोम ऑप्शन इज प्रोवाइडेड इन मोस्ट ऑफ द बायोस सेटअप ऑप्शन। मतलब कि आजकल के सारे जो बायोस सेटअप ऑप्शन है अधिकतर में, मोस्टली में ये क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ होता है। ओके, Shadow RAM is a copy of basic input-output operating system BIOS routines from read-only memory into a special area of random access memory so that they can be accessed more quickly। वही बात है, घुमा फिरा के लिखा हुआ है, आपको थ्योरी लिखना है तो आप इसको बहुत सारे पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं कि जो रोम का डेटा है उसको रैम में कॉपी किया हुआ है जिससे कि एक्सेस क्विकली हो सके। Access in shadow RAM is typically in the 60 to 100 nanosecond range, whereas ROM access is in the 125 to 250 nanosecond range। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो शैडो रैम है हमारा, जो कि हमने रैम में कॉपी कर दिया है, उसका जो एक्सेसिंग स्पीड होता है वो लगभग 60 टू 100 नैनो सेकेंड होता है, जबकि जो रोम होता है जिसमें बायोस पहले से प्रेजेंट होता है उसका जो एक्सेसिंग स्पीड होता है वो क्या होता है, 125 टू 250 नैनो सेकेंड होता है। तो अंतर आप लोग देख सकते हैं। दूसरा जो एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, व्हाट इज शैडोइंग। तो जो शैडो है, शैडो के प्रोसेस को, शैडो रैम के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडोइंग बोलते हैं। तो इसी को लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है तो एक बार पढ़ लेते हैं।
ए टेक्निक यूज्ड टू इंक्रीज ए कंप्यूटर स्पीड, एक ऐसा टेक्निक जो कि यूज किया जाता है कंप्यूटर के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए बाय यूजिंग हाई स्पीड रैम मेमोरी इन प्लेस ऑफ स्लोअर रोम मेमोरी। क्यों कैसे किया जाता है इंक्रीज जो कंप्यूटर का स्पीड है? बाय यूजिंग ऑफ हाई स्पीड रैम मेमोरी इन प्लेस ऑफ स्लोअर रोम मेमोरी, जो स्लोअर रोम मेमोरी है उसके जगह पे हाई स्पीड रैम मेमोरी का यूज करके। रैम इज अबाउट 3 टाइम्स एज फास्ट एज रोम, जो रैम होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या होता है 3 टाइम्स फास्टर होता है एज कंपेयर टू रीड ओनली मेमोरी के। ऑन पीसीज फॉर एग्जाम्पल, all code to control hardware devices such as keyboards is normally executed in a special ROM chip called the BIOS ROM। यस, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो हमारा हार्डवेयर को कंट्रोल करने का सारा जो कोड होता है वो कहाँ पे होता है? बायोस रोम में होता है। ओके, तो दिस चिप इज स्लोअर देन द जनरल पर्पस रैम दैट कंप्राइजेज मेन मेमोरी। ये जो चिप होता है बायोस जिसमें होता है रोम चिप, वो क्या होता है जनरल पर्पस जो हमारा रैम है उससे स्लो होता है। उसके बाद क्या है? मेनी पीसी मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर कॉन्फ़िगर देयर पीसीज टू कॉपी द बायोस कोड इनटू रैम व्हेन द कंप्यूटर बूट्स। तो बहुत सारे पीसी के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने क्या किया कि ऐसे कॉन्फ़िगर कर दिया कि जब कंप्यूटर हमारा जब सिस्टम हमारा बूट होगा तो बायोस जो कोड है हमारा रोम का वो कहाँ पे चला जाएगा? रैम में स्टोर हो जाएगा, ताकि हमारा जो एक्सेसिंग स्पीड है वो फास्ट हो सके, क्विकली हो सके। द रैम यूज्ड टू होल्ड द बायोस कोड इज कॉल्ड एट शैडो रैम। तो वो रैम जो कि क्या होता है बायोस के कोड को स्टोर करके रखता है उसको शैडो रैम कहा जाता है। तो बस शैडो करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? शैडोइंग बोलते हैं। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ था इंक्रीज ए कंप्यूटर स्पीड बाय यूजिंग हाई स्पीड रैम मेमोरी इन प्लेस ऑफ स्लोअर रोम मेमोरी। स्लोअर रोम मेमोरी के जगह पे फास्टर हाई स्पीड रैम मेमोरी का यूज करना, जो बायोस का कंटेंट है उसको रैम में डाल देना, ताकि जो हमारा एक्सेसिंग स्पीड है वो फास्टली हो सके, क्विकली हो सके। इस प्रोसेस को हम लोग शैडोइंग बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? मेमोरी देखे, उसके टाइप्स देखे, प्राइमरी मेमोरी रैम, सेकेंडरी मेमोरी डिस्क, और उसके बाद कैश मेमोरी हमने देखा, शैडो देखा और शैडोइंग देखा कि शैडोइंग क्या होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ आगे लेक्चर पाने के लिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और जावा का जो लेक्चर है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं कि जावा का जो हमारा लेक्चर है कोर जावा इन फुल डिटेल बिगिनर टू एडवांस, उसमें हम लोग बेसिक से बेसिक टॉपिक को कवर करके चलेंगे और उसके बाद प्रो लेवल तक जाएंगे। उसमें हम लोग प्रोग्राम डेवलप भी करेंगे, आईडीई पे डेवलप करेंगे। मैंने बता दिया है कि कैसे सेटअप करना है सारा, आप जा करके देख ले एक बार नीचे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।